सुसमाचार का महत्व एक दिव्य ज्ञान। गलातियों की किताब पहला अध्याय 6 से 9 तक एक सख्त चेतावनी देता है। प्रेरित पौलुस दिव्य आवेश से भरे हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करते हैं। गलातिया की कलीसियाएं सच्चे सुसमाचार से भटक रही हैं। पौलुस का संदेश स्पष्ट है, सुसमाचार में बदलाव नहीं किया जा सकता। यह एक पवित्र विश्वास है, एक दिव्य ज्ञान। पौलुस की चेतावनी की गंभीरता सुसमाचार के महत्व को उजागर करती है। यह कोई मामूली बात नहीं है। मानवता का उद्धार इसी संदेश पर निर्भर करता है। पौलुस के शब्द ध्यान आकर्षित करने का आह्वान है, जो इसमें शामिल अनंत दांव की याद दिलाते हैं। सुसमाचार यीशु मसीह का शुभ संदेश ईसाई धर्म की नींव है। इसमें छेड़छाड़ करना भगवान के साथ हमारे रिश्ते के आधार को कमजोर करना है। सुसमाचार के प्रति पौलुस का जोशीला बचाव इसके महत्व को रेखांकित करता है। विश्वास की नींव सिर्फ मसीह। सुसमाचार के संदेश के केंद्र में एक मूल सत्य है, मुक्ति केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आती है। यह सत्य जो ईसाई धर्म के लिए इतना महत्वपूर्ण है, पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यही वह आधारशिला है जिस पर हमारी आशा बनी है। पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि इस मूल सिद्धांत से कोई भी विचलन पूरी तरह से एक अलग सुसमाचार है। मनुष्य का कोई भी प्रयास, व्यवस्था का कोई भी पालन परमेश्वर का अनुग्रह अर्जित नहीं कर सकता। मुक्ति एक उपहार है जो विश्वास करने वालों को मुफ्त में दिया जाता है। सुसमाचार की सुंदरता इसकी सरलता में है। हम अपने गुणों से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए जाते हैं। अनुग्रह का यह संदेश जिसे पौलुस ने इतनी शक्तिशाली रूप से घोषित किया, इसे प्राप्त करने वाले सभी लोगों को आशा और स्वतंत्रता प्रदान करता है। शुरुआती विकृतियां, कर्मकांड का साया। शुरुआती कलीसिया में भी सुसमाचार की शुद्धता को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसी ही एक चुनौती कर्मकांड से आई, एक ऐसी विश्वास प्रणाली जो व्यवस्था के सख्त पालन के माध्यम से परमेश्वर का अनुग्रह अर्जित करना चाहती थी। हालांकि इस दृष्टिकोण ने अनुग्रह के सार को ही कमजोर कर दिया। पौलुस ने विश्वासियों को गुमराह करने की इसकी क्षमता को पहचानते हुए कर्मकांड का कड़ा विरोध किया। वह समझ गया था कि मसीह के पूर्ण कार्य में कर्मों को जोड़ने से सुसमाचार की शक्ति प्रभावी रूप से समाप्त हो जाती है। उसने जोर देकर कहा कि मुक्ति अर्जित नहीं की जा सकती, बल्कि केवल उपहार के रूप में प्राप्त की जा सकती है। कर्मकांड बाहरी रस्मों और नियमों पर अपने ध्यान के साथ धार्मिकता के असली स्रोत यीशु मसीह से ध्यान हटा देता है। कर्मकांड के खिलाफ पौलुस की चेतावनी परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में कर्मों पर विश्वास को प्राथमिकता देने के लिए एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। ज्ञानवाद की चुनौती, सच्चाई के लिए खतरा। सुसमाचार के लिए एक और खतरा ज्ञानवाद से उत्पन्न हुआ, जो एक जटिल और प्रायः गूढ़ विश्वास प्रणाली है। ज्ञानवादियों ने गुप्त ज्ञान होने का दावा किया, जिससे वे खुद को सामान्य विश्वासियों से ऊपर उठाते थे। यह अभिजात्य दृष्टिकोण सीधे तौर पर सुसमाचार के समावेशी संदेश का खंडन करता था। पौलुस ने ज्ञानवादी शिक्षाओं से उत्पन्न खतरे को पहचाना, जिसने अक्सर मसीह और उनके कार्य की प्रकृति को विकृत कर दिया। उन्होंने उनके भ्रामक प्रभाव के खिलाफ चेतावनी दी, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्चा ज्ञान गुप्त ज्ञान से नहीं, बल्कि मसीह में परमेश्वर के प्रकाशन से आता है। ज्ञानवादी विधर्म, गूढ़ ज्ञान और आध्यात्मिक अभिजात्यवाद पर अपने जोर के साथ सुसमाचार संदेश की एकता और सरलता को कमजोर करने की धमकी देता था। ज्ञानवाद की पौलुस की निंदा उन शिक्षाओं को अपनाने के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जो पवित्र शास्त्र के प्रकट सत्य का खंडन करती हैं। भाग 5, सिद्धांत की शुद्धता, कलीसिया की एकता। सुसमाचार की शुद्धता केवल एक अकादमिक चिंता नहीं है, इसका कलीसिया की एकता और गवाही पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुसमाचार के मूल सत्यों की एक साझा समझ विश्वासियों को एक सामान्य विश्वास में एक साथ बांधती है। सुसमाचार की विकृतियों के खिलाफ पौलुस की चेतावनी सैद्धांतिक अखंडता के महत्व को रेखांकित करती है। जब सुसमाचार के विभिन्न संस्करण प्रसारित होते हैं, तो अनिवार्य रूप से भ्रम और विभाजन पैदा होता है। अपने मिशन को पूरा करने में कलीसिया की प्रभावशीलता से समझौता किया जाता है। एक एकीकृत कलीसिया जो सुसमाचार के सत्य पर आधारित है, दुनिया के लिए एक शक्तिशाली गवाही के रूप में खड़ी है। इसके विपरीत सैद्धांतिक मतभेदों से विभाजित एक कलीसिया अपने प्रभाव को कमजोर करती है और अपनी विश्वसनीयता को कम करती है। भाग 6, पौलुस का प्रेरितिक अधिकार, एक सीधा आदेश। सुसमाचार की रक्षा करने का पौलुस का अधिकार यीशु मसीह द्वारा उसे सीधे तौर पर दिए गए आदेश से उपजा है। वह स्वयंभू प्रेरित नहीं था,
बल्कि एक चुना हुआ साधन था जिसे सत्य की घोषणा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दमिश्क के रास्ते में पुनर्जीवित मसीह के साथ उसकी मुलाकात ने उसके जीवन को बदल दिया और उसे सुसमाचार के दूत के रूप में चिह्नित किया। पौलुस का अधिकार मानवीय साख पर नहीं बल्कि ईश्वरीय नियुक्ति पर आधारित था। पौलुस के व्यक्तिगत अनुभव ने सुसमाचार के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता के साथ उसके शब्दों को महत्व दिया। उसने एक ऐसे व्यक्ति के अधिकार के साथ बात की जिसने जीवित मसीह का सामना किया था और उसे उद्धार का संदेश सौंपा गया था। भाग 7 विकृति का खतरा, एक अलग सुसमाचार। पौलुस द्वारा अलग सुसमाचार वाक्यांश का प्रयोग इस मुद्दे की गंभीरता पर जोर देता है। वह केवल व्याख्या में मामूली बदलाव को संबोधित नहीं कर रहा है बल्कि सत्य से एक मूलभूत प्रस्थान कर रहा है। वह जोर देकर कहता है कि एक अलग सुसमाचार कोई सुसमाचार नहीं है। विकृत सुसमाचार का प्रचार करना झूठी आशा देना है। ये लोगों को खोखले वादों के साथ भटकाना है। पौलुस की चेतावनी परमेश्वर के सत्य को विकृत करने के शाश्वत परिणामों के एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। झूठे सुसमाचार को अपनाने के परिणाम दूरगामी हैं। यह परमेश्वर के प्रति विकृत दृष्टिकोण, मुक्ति की त्रुटिपूर्ण समझ और अंततः जीवन के सच्चे स्रोत से अलगाव की ओर ले जाता है। भाग 8 अनंत दांव, स्वर्ग और नरक। गलातियों 1:6-9 में पौलुस की चेतावनी की गंभीरता अंततः इसमें शामिल अनंत दांव से उपजी है। सुसमाचार केवल सांसारिक आराम का संदेश नहीं है बल्कि जीवन और मृत्यु का अनंत नियति का मामला है। सच्चे सुसमाचार को अस्वीकार करना परमेश्वर से अनंत अलगाव का सामना करना है। झूठे सुसमाचार को अपनाना रेत की नींव पर अपना जीवन बनाना है। पौलुस के शब्द हमारे विकल्पों के शाश्वत परिणामों के एक सख्त अनुस्मारक हैं। हमारे सामने चुनाव स्पष्ट है, सुसमाचार के सत्य को स्वीकार करना और अनंत जीवन का अनुभव करना या इसे अस्वीकार करना और हमारे विद्रोह के परिणामों का सामना करना। पौलुस का संदेश बुद्धिमानी से चुनने का आह्वान है क्योंकि अनंत काल अधर में लटका हुआ है। भाग 9 सत्य को अपनाना, विश्वास योग्यता का आह्वान। प्रतिस्पर्धी आवाजों और विकृत संदेशों से भरी दुनिया में गलातियों 1:6-9 में पौलुस के शब्द विश्वास योग्यता के लिए एक कालातीत आह्वान के रूप में कार्य करते हैं। हमें सच्चे सुसमाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहने, इसके संदेश को बदलने के किसी भी प्रयास से इसकी रक्षा करने का आग्रह किया जाता है। विश्वास योग्यता का यह आह्वान बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य की बात है। यह परमेश्वर के अनुग्रह की पूर्णता का अनुभव करने और इस जीवन परिवर्तनकारी संदेश को दूसरों के साथ साझा करने का निमंत्रण है। सुसमाचार अपनी पवित्रता और शक्ति में जीवन को बदलने और नियति को आकार देने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे हम इसके सत्य को स्वीकार करते हैं और इसे साहसपूर्वक घोषित करते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के साधन बन जाते हैं। उसके प्रेम और दया को उस दुनिया तक पहुंचाते हैं जिसे आशा की सख्त जरूरत है।